इजरायली फाइटर जेट का लेबनान पर बड़ा हमला हुआ। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई उड़ाई से और कफर केला हिजबुल्लाह के जो ठिकाने यहां पर उनको तबाह किया गया। लेबनान में 300 हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे गए हैं इस हमले में, जो जानकारी आ रही है। बहुत बड़ा यह हमला जो कि इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से किया गया। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ का लेबनान के यारोन इलाके में भी बड़ा हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के लॉन्चर पर इजरायली डिफेंस फोर्स का हमला। हिजबुल्लाह के ठिकाने में आईडीएफ की बमबारी, ये देखिए आप। ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर बड़ा खुलासा। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आईएईए का बड़ा दावा। ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को और तेज किया। गाजा जंग की वजह से तेज किया गया है परमाणु कार्यक्रम, तो गाजा जंग को वजह बताया गया और यह वजह बताते हुए ईरान की तरफ से परमाणु प्रोग्राम को और भी तेज करने की बात सामने आ रही। आईएईए का दावा। तो ईरान की एटमी प्रयोगशाला महाविनाश का फॉर्मूला साबित होगी क्या? इस पर पूरी जानकारी आपके सामने बिग वॉल के जरिए। ईरान की एटमी प्रयोगशाला महाविनाश का फॉर्मूला। ईरान पर आईएईए की रिपोर्ट क्या कहती है? परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में है। अब ईरान भारी मात्रा में यूरेनियम जमा किया गया है। खबर यह है कि नातांज प्लांट में यूरेनियम का भंडार इकट्ठा करके रखा है। ये सब दावे आईएईए की तरफ से। यूरेनियम का 60% संवर्धन किया गया है। अब खास बात क्या है इसको भी आप देख लीजिए। हथियार बनाने के लिए आप देखिए 90% संवर्धन जरूरी है, यानी कि ईरान बेहद करीब है इसके। आईएईए की रिपोर्ट से अमेरिका में हड़कंप मच गया है। और जानकारी क्या आ रही है? अमेरिका की ईरान को जवाब देने की भी तैयारी है। जो खुलासा हो रहा है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। और इस बीच आपको बता दें कि गाजा में नरसंहार का आंकड़ा और भी बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। गाजा की धरती पर इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी उस वक्त तेज हो गई जब युद्ध विराम की उम्मीद पूरी तरह से खत्म हो गई। और इसी के बाद इजरायली सेना गाजा में विनाश की बारिश करने लगी। लेकिन एक्शन सिर्फ इजरायल का ही नहीं बल्कि ईरान का भी शुरू हो गया है। देखिए रिपोर्ट आप। गाजा में विनाश की आग शांत होने के बजाय भड़कती ही जा रही है। अमेरिका समेत कई देश शांति वार्ता के जरिए शांति समझौता करवाने में जुटे हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। युद्ध विराम के लिए ना तो इजरायल तैयार है और ना ही हमास। लिहाजा गाजा में विनाश का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध विराम को लेकर सारी उम्मीदें उस वक्त ध्वस्त हो गई जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान आया। सीजफायर को लेकर ब्लिंकन ने कहा है कि अमेरिकी युद्ध विराम इजरायल और हमास दोनों ने ही खारिज कर दिया है। नेतन्याहू ने न सिर्फ युद्ध विराम के प्रस्ताव को खारिज किया बल्कि फिर से ऐलान कर दिया है कि गाजा ऑपरेशन तभी रुकेगा जब हमास का अस्तित्व मिट जाएगा। नेतन्याहू की इसी घोषणा के साथ ही आईडीएफ ने गाजा में नए सिरे से नरसंहार करना शुरू कर दिया है। गाजा में शांति और युद्ध विराम की संभावना शून्य हुई तो ईरान का न्यूक्लियर एक्शन शुरू हो गया। ईरान ने अजरबैजान की सेना के साथ संयुक्त मिलिट्री ड्रिल की। इस दौरान इजरायल पर हमले का अभ्यास किया गया। ईरानी सेना ने न सिर्फ हमले की एक्सरसाइज की बल्कि अपने परमाणु कार्यक्रम को भी तेज कर दिया है। ईरान के नातांज और फोर्दो न्यूक्लियर साइट पर गतिविधियां तेज हो गई हैं।
ईरान ने इन दोनों जगहों पर यूरेनियम संवर्धन को तेज कर दिया है। इसी के साथ ही नतांज और फोर्दो एटमी सेंटर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ईरान अपनी यूरेनियम की क्षमता बढ़ा रहा है। वो तेजी से यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। इस बात की जानकारी उसने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी दे दी। इसी के बाद से अमेरिका और इजराइल समेत कई पश्चिमी देशों की टेंशन बढ़ गई है। माना जा रहा है कि पर्याप्त संवर्धित यूरेनियम का भंडार तैयार करने के बाद ईरान परमाणु परीक्षण करेगा। अगर ऐसा हुआ तो ईरान अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अमेरिका ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।